गुरुपद पदुम परागा बंदं गुरुपद पदुम परागा बंदं गुरुपद पदम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा सुरुचि सुभाष चरित अनुरागा अमिय मूरिमय चूरन चारु अभिय मोरणम चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारु समन सकल रुज परिवारु श्री गुरुपद नख मणि गण ज्योति श्री गुरुपद नख मणि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती सुमिरि दृष्टि होई सुमिरत दिव्य दृष्टि होती सुनरत दृष्टि होई बंदौ गुरुपद पदुम परागा गुरु के पादारविंद के पराग की वंदना करी है। जो कैसा है, जो सुरुचिकर है। हाँ, कोई साधारण सा रज नहीं है, रुचिकर है। देखो, और ये सत्य बात है। आप वृंदावन के रज को पाओ, अयोध्या के रज के पाओ, अथवा गुरुदेव भगवान के रज के पाओ, अथवा जहां आपकी श्रद्धा बन रही हो वहां के रज को आप मुख में लेकर के देखो, वो बड़ा ही दिव्य होगा, सुरुचिकर है, सुवास, वो आपके जीवन को भी सुंदर बनाने वाला है, सुंदर सुगंधित भरने वाला है, सरस है, सरल है, अनुराग से युक्त है। हाँ? ये आपको सरल बनाने वाला है। एक महात्मा कहते हैं, सरल कौन है? तो सरल महाराज, एक महात्मा ने बड़ा सुंदर कहा, जिसके अंदर छल कपट ना हो वो सरल है। इससे भी सरल शब्दों में कहें, स अर्थात सीता जी, राम जी, लखन लाल जी, जिनके हृदय में राम, लक्ष्मण और सीता मैया निवास कर रही हो, वो सरल होगा। हाँ? अथवा तो ये कहें, जो सरल दिखाई पड़ रहा हो तो समझना इसके हृदय में विशेष रूप से प्रभु निवास कर रहे हैं, वो व्यक्ति सरल होता है। तो गुरुदेव के अगर पाद पद्मों का सेवन अगर आप करेंगे तो आप सरल बनेंगे। जैसे राम जी कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल व्यक्ति मुझे प्रिय है। तो ये गुरु के पादारविंदों से हो जाएगा। कैसा है, गुरु के पाद नख की सुमिरन करते ही दिव्य दृष्टि हो जाती है शिष्य के। कैसे दिव्य दृष्टि होती है? बोला गया, पावन पर्वत वेद पुराना, उघड़ ही विमल विलोचन ही के, मीट ही दोष दुख भव रजनी के। अर्थात जहां जो गुपुत है वो प्रकट हो जाता है। गुपुत प्रकट जहां जो जही खाने को। इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जैसे कि आपने गुरु के पादारविंदों का सुमिरन किया और सुमिरन करते ही दिव्य दृष्टि हो गई। दिव्य दृष्टि क्या है भाई? तो सूझ ही राम चरित मणि मानिक, जो राम जी की मणि है, जो राम जी का प्रभाव गुण है, जो नाम है, वो आपको सूझने लग जाएगा। कहाँ? बोले पर्वत किसे कहते हैं? पर्वतों में जैसे मणियों की खान निकलती है, तो यहाँ पर्वत किसे कहा गया? बोले पावन पर्वत वेद पुराना। वेद पुराण ये जितने हैं ना, ये पर्वत हैं। इसको अकेला पार नहीं पाया जा सकता बिना गुरु के सानिध्य लिए।
गुरु के चरणों में बैठे बिना इसे पार पाना संभव नहीं है। तो जब हम गुरु तत्व का आश्रय लेते हैं, गुरु के पादारविंद में बैठ करके और उनकी स्तुतिगान करते हैं, तब जाकर के मानो कि ऐसा सूझता है कि जो भी इसके अर्थ होते हैं, क्लिष्ट से क्लिष्ट अर्थ, वो हमारे हृदय में सरल होकर के उतर जाते हैं। हाँ? हमें ज्ञान का सुंदर प्रकाश होने लगता है। और एक बात कहते हैं, अज्ञान ध्वांत विधिवंश कोटि सूर्य समप्रभा। जो सूर्य नारायण भगवान हैं, उनका प्रकाश ऐसा है कि पूरे संसार के तिमिर को ध्वंस कर देने वाला है। लेकिन उस सूर्य नारायण भगवान में भी एक दोष यह है कि वो हृदय में बैठे अंधकार को नाश नहीं कर पाते। वो तो गुरु का पादा नख जो है, जो शिष्य गुरु का सानिध्य लिया हो, किया हो, सेवन किया हो, वही जान पाता है। तो महाराज क्या से क्या नहीं बना देते। इसका जीवंत उदाहरण मैं भी हूं। ये बालक अभी कहाँ होता पता नहीं, कहीं संसार में डोल रहा होता। हाँ, लेकिन गुरुदेव ने बाह पकड़ा, अपने मार्ग पे लाया, संसारिक वस्त्र को उतार करके फेंका, कान में मंत्र दे दिया, माला दे दी और मार्ग बता दिया। तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कम से कम हम अपना ही तो कल्याण कर लो जीव, तो भी ठीक है। दूसरों को नाम में लगा दे, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो हम करोमि इति वृथा अभिमाना। जो भी ज्ञान प्रकट होता है कथावाचकों में, चाहे जितने भी जगत में कथावाचक हैं, सब गुरु का आश्रय लिए हुए हैं। जितने संत हैं, जितने वैष्णव हैं, जितने भक्त हैं, सब गुरु के आश्रय से। तो भाई गुरु नहीं तो तब तक आध्यात्मिक जीवन शुरू नहीं। हाँ, जीवन में गुरु अवश्य होना चाहिए। और कहें जैसे कि लैपटॉप कंप्यूटर में यदि एंटीवायरस ना हो तो हैंग हो जाता है, उसी प्रकार यदि जीवन में गुरु तत्व रूपी एंटीवायरस ना हो ना, तो जीवन भी काम क्रोध मतलब से हैंग हो जाएगा। हाँ, ये है गुरु तत्व। और इनकी वंदना कौन कर पाएगा? इनकी वंदना कौन कर पाएगा भाई? सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, नीति नीति कही जा सुगना करही निरंतर गान। ये लोग निरंतर गान करते हैं, फिर भी पार नहीं पा पाते। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। तीरथ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सद्गुरुदेव भगवान की। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है। कंठ शारदा माता है। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है। कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है। वो वचन
वचन सिद्ध हो जाता है, वो वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता मात पिता हैं, आप कर्म के दाता हैं, आप कर्म के दाता हैं। जन्म के दाता मात पिता हैं, आप कर्म के दाता हैं, आप कर्म के दाता हैं। आप मिलाते हो ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता हैं, आप ही भाग्य विधाता हैं। दुखिया मन को रोगी तन को, दुखिया मन को रोगी तन को, मिलता है आराम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों चरणों में। बोल संत सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। तो महाराज, गुरु होना, गुरु करना अत्यंत आवश्यक है। हाँ, जो भी दीक्षित ना हो, दीक्षित हो अच्छी बात है। यहाँ सब लोग तो लगभग लगभग दीक्षित हैं, लोग बैठे हैं, लेकिन जो ना हो वो अवश्य दीक्षा ग्रहण करें। गुरुदेव प्रभु में संबंध स्थापित करते हैं और ठाकुर जी से निवेदन कर देते हैं, तो मानो उनका जितना किया हुआ भजन है वो अनायास ही शिष्य के पास चला आता है। हाँ, मंत्र दे दिए, अब क्या देना बाकी है। मंत्र अर्थात भगवान दे दिए आपको। और इतना ही नहीं, वो जो राम है, राम से भी बड़ा कोई कहा गया है तो राम का नाम। क्योंकि एक राम तापस तियतारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। यदि एक राम हमें दर्शन देंगे ना तो केवल हमारा ही कल्याण होगा, लेकिन प्रभु श्री राम के नामों का जो जो गायन करेगा सबका महामंगल होगा। तो ये नाम है, जब नाम दे दे तो कोई देना बकाया नहीं रह जाता। अब क्या शेष रह गया?
पृथिव्यानि तीर्थानि तानि तीर्थानि सागरे सागरे यानि तीर्थानि गुरुपादांगुष्टयो। पृथ्वी यानी तीर्थानि, पृथ्वी में जितने तीर्थ है ना, तानी तीर्थानि सागरे, वो सारे तीर्थ का जल कहाँ जाके मिलता है? सागर में। हाँ, आकाशम पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम। हम लोग मंत्र उच्चारण करते हैं ना, सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति। तो इसी प्रकार से जितने तीर्थ हैं सारे समुद्र में जाते हैं। सागरे यानी तीर्थानि गुरु पादांगुष्टयो, गुरु के पाद अंगुष्ठ में विराजमान है। गुरु की महिमा है। इसलिए जब संत सदगुरुदेव भगवान आए, उनके पादारविंद को धो करके आचमनियम करके, और जब घर में छिड़क दिया जाता है, घर में जैसा भी क्यों ना पितृदोष बन रहा हो, सबका निवारण हो जाता है। और महाराज यहाँ अगर कहें जीवंत उदाहरण में, तो हमारे हरिओम जी बैठे हुए हैं। देखिए उनके घर में पितृदोष था, देख पीछे बैठे हुए हैं। हाँ? उनके घर में पितृदोष था, पुत्र ही नहीं होता था। तो हमने कही कि भागवत की पोथी बैठा लीजिए, हो जाएगा। भागवत की पोथी पहले में हुआ नहीं। दूसरी बार भी अनुष्ठान से श्रद्धा कम नहीं हुआ, दूसरी बार भी अनुष्ठान किया गया, दूसरी बार भी हुआ नहीं। हाँ, हम भी चिंतित में कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो भागवत महापुराण है वो पितृदोष का समन करने वाला है, और इनके घर में पितृदोष था, जिसके कारण से केवल पुत्री ही पुत्री हो रही थी, कोई संतति ना थी, पुत्र हो ही नहीं रहा था। और इस बार जब मैं केदारनाथ जी में था, तब इनके यहाँ जुड़वा बेटा जन्म लिया। महाराज बोल भागवत भगवान की जय हो। तो महाराज ऐसा हो ही नहीं सकता कि संत का चरण पड़े, भगवंत का चरण पड़े, राम कथा और कृष्ण कथा आवे और आपका कार्य अधूरा रह जाए। ये तो छोटी मोटी कामना है संसार की। हाँ, साक्षात भगवान को मिला देने वाला, सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसतिर्देशां श्री हरेर भक्ति रेखा। क्या है? बोले जो सकल भुवन में निर्धनास्ते भी धन्या, निर्धन हो अथवा धनवान हो, निवसतिर्देशां श्री हरेर भक्ति रेखा, जिसके हृदय में एक रेख भक्ति की हो, तो हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय, हरि अपने निज लोक वैकुंठ को छोड़ करके सदा सदा के लिए और उस भक्त के हृदय में आकर के वास करने लगते हैं। हाँ? क्योंकि हरि भक्ति सूत्रों पर नद्ध, भगवान भक्ति सूत्र पे बंधे हुए हैं। और ये भक्ति की सूत्र को बांधने वाला ही कौन? प्रथम में सद्गुरुदेव भगवान हैं, संत भगवान हैं। इसीलिए बड़ी महिमा गाई गई है संत की। साधु चले पैया पैया चीटियां बचाई के। संत की चलनी भी कैसी होती है। संत जब चलता है तो ठाकुर जी कहते हैं, मैं संतों के पीछे जाऊं, जहां जहां संत सिधारे, उधाओ मोहि संत सदा अति प्यारे। और संतन के संग लागी रे, वो तोरी अच्छी बनेगी। तन के संग लागे रे, तोरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तोरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तोरी बिगड़ी बनेगी। ओए तेरे बड़े भाग्य रे, तोरी अच्छी बनेगी। होयो तेरो बड़े भाग्य रे, तेरी अच्छी बनेगी।
प्रहलाद हूँ कि बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। तब काज रे तोरी अच्छी बनेगी। हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि सुमिरन में लाग रे तोरी अच्छी बनेगी। हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बोल संत सदगुरुदेव भगवान की जय हो। तो संत ऐसे हैं और कैसे हैं? गांठी बंधन करे नहीं, मांगन में सकुचाए। एक तो अपने पास कुछ रखते नहीं है, मांगने में संकुचित होते हैं, मांगन में सकुचाए, पाछे पाछे हरी फिरे, कहीं भूखो ना सो जाए। हाँ, ऐसा संत का स्वभाव है। संत सरलचित जगत हित। संत सदगुरुदेव की महिमा बताई है तुलसीदास जी ने, जो अनंत है। और महाराज पुनः अवधवासियों का इन्होंने वंदना किया है। बंधहु अवधपुरी अति पावनी, सरजू सड़ी कली कलु सन सावनी। सारे अयोध्या वासियों की वंदना हुई है और पुनः नाम महिमा की वंदना करते हैं, क्योंकि भगवान का नाम। हनुमान जी की वंदना आदि करके नाम की वंदना करते हैं और कहते हैं महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकुति हेतु उपदेशु।